सो हे माय फ्रेंड्स, वेलकम। सो देखिए, आज का एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको कुछ और सीखने को मिलेगा। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो भी झगड़े फसाद होते हैं उसके लिए कोई डिक्लेरेशन एग्रीमेंट वगैरह बनाए जाते हैं, उसके ऊपर ये सारा क्वेश्चन है। और जागृति अवस्थी जिन्होंने सेकंड रैंक हासिल किया है, उनकी ये आंसर बुकलेट है और उन्होंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल किया है वो देखेंगे हम। इससे दो चीज़ें आपको देखिए सीखने को मिलेगी। फर्स्ट, आपको इंग्लिश समझने को मिलेगी कि किस तरीके से इस्तेमाल होती है, और दूसरा, क्वेश्चन किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे एनालाइज करे और किस तरीके से कोई इंट्रोडक्शन, बॉडीज, कंक्लूजन होता है, वो आपको समझने में मदद मिलेगी। तो वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं और वीडियो पसंद आने के बाद आप लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, द शिमला एग्रीमेंट या शिमला एग्रीमेंट 1972 and Lahore Declaration 1999 are two key milestones in the history of Indian subcontinent। देखिए, R2 के आर यानी यहाँ पे दो है, इसीलिए हमने 2 का इस्तेमाल किया है। मतलब आर का इस्तेमाल किया। आपको पता है कि एक से ज़्यादा होने के बाद हमें है बोलना है तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, इसके बाद R2 की माइलस्टोन्स इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। देखिए, 2 की माइलस्टोन्स यानी क्या है? माइलस्टोन्स यानी देखिए कोई ऐसा जैसे आप कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो आपकी जर्नी में वो एक माइलस्टोन, की माइलस्टोन बन जाता है। तो ये जो एग्रीमेंट है और डिक्लेरेशन, ये भी एक की माइलस्टोन यानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया की सबकॉन्टिनेंट हिस्ट्री में। जो भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसकी हिस्ट्री में बहुत ही, क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व रखता है, इंपॉर्टेंस है इसका, उस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखिए, आप आंसर की तरफ ध्यान देते हैं हम। देखिए, शिमला एग्रीमेंट, ओके मैं पेन का कलर ही बदल लेता हूँ उसे। शिमला एग्रीमेंट एंड लाहौर डिक्लेरेशन सोड टू रिस्ट्रक्चर। देखिए, सोड टू के माने क्या है? इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सोड का सीख होता है। तो सोड टू रिस्ट्रक्चर, देखिए सोड यानी मांग करता है, मांग किया। रिस्ट्रक्चर यानी फिर से स्ट्रक्चर करने के, फिर से बनाने के। द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड शील्ड द रीजन फ्रॉम इंटरनेशनल इंटेलिजेंस, ओके इंटरफेरेंस, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस। देखिए, यहाँ पे क्या एग्रीमेंट? रिस्ट्रक्चर, ये रिस्ट्रक्चर करेगा, फिर से इसे बनाएगा। ओके, द बायलैटरल रिलेशन यानी बायलैटरल क्या होता है? जैसे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन है, इससे फिर से रिस्ट्रक्चर करेगा, उसकी मांग करता है। क्या मांग करता है? शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड शील्ड द रीजन, मतलब शील्ड यानी एक तरह से प्रोटेक्ट करना है, एक तरह से, फ्रॉम इंटरनेशनल इंटरफेरेंस। ओके, इंटरनेशनल मतलब कि कोई भी देश से इधर उधर ना जाए और अपने जो क्या कहेंगे हम, इंटरफेयर ना करे। ओके, दखल वगैरह ना करे, इस तरीके से हम बोलेंगे कि इंटरनेशनल जो है, कोई भी जैसे हमारा जो एजेंट है वहाँ ना जाए और थोड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, वहाँ का एजेंट यहाँ के आगे प्रॉब्लम ना करे, इस तरीके से होता है ना, मूवीज़ वगैरह हम बताते हैं। तो वहीं यहाँ पे चीज़ है। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि समझ में आ गया होगा। ओके, सो देखिए, सो यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है 1972 पोस्ट बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। अब पोस्ट के माने क्या होता है? देखिए, आफ्टर आप इसकी जगह पढ़ सकते हैं, आफ्टर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। क्या डिफरेंस है बाद में देखेंगे, लेकिन पोस्ट जहाँ पे समझना, जैसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं ना, तो वैसी देश की आज़ादी के बाद यानी आज़ादी के बाद। सो बांग्लादेश या लिबरेशन यानी लिबरेशन वॉर, आज़ादी की वॉर। तो उसके बाद ये एग्रीमेंट आया, समझ लीजिए। एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ओके, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर मतलब एक्सचेंज यानी अदल बदल करना है प्रिजनर का, कि आपके पास जो प्रिजनर है वो हमें दीजिए हमारे देश के और हम आपको दे देंगे, इस तरीके से। ओके, टू सेटल बायलैटरल इश्यूज, ओके, इन अ पीसफुल मैनर। ओके, टू सेटल यानी सेटल करना, हमने ये पढ़े थे कि टू के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ये इन्फिनिटी होता है, जेरेंट भी होता है, सेटलिंग बायलैटरल इश्यूज, इस तरीके से। टू सेटल यानी सेटल करना बायलैटरल इश्यूज को, बायलैटरल इश्यूज जो भी है देश के, पाकिस्तान इंडिया के बीच में, इन अ पीसफुल मैनर मतलब एकदम सुकून की तरह में, अमन शांति से हम क्या करना है, इश्यूज को सेटल करना है। थ्रू बायलैटरल निगोशिएशन यानी निगोशिएशन से, बातचीत से, थ्रू यानी से, बातचीत से, मतलब बायलैटरल निगोशिएशन से। ये शिमला एग्रीमेंट का क्या था? ये मकसद था। ओके, थोड़े थोड़े पॉइंट में ही लिखे जाते हैं। अब पूरे टॉपर की भी हमने देखे तो सब ऐसे बुलेट पॉइंट्स में ही लिखते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखिए, नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी थर्ड पार्टी। ओके, मतलब नो इंटरफेरेंस, कोई भी दखल नहीं होगा, किसका? एनी थर्ड पार्टी का। नहीं, समझिए, इंडिया पाकिस्तान का कोई मसला चल रहा है तो वहाँ पे क्या कहेंगे, चाइना आके कोई दखल नहीं देगा, यूएसए आके कोई दखल नहीं देगा, ना ही यूके आके दखल देगा। इस तरीके से इसका ये था, मकसद था। रिफ्यूज टू रिकग्नाइज यूएन मैंडेटेड, ओके, बॉडीज ऑन इंडिया पाक रिलेशन। अब रिफ्यूज यानी क्या करता है ये, कि इनकार किया, मतलब इसने इनकार किया, ये डिक्लेरेशन ने, कि पहचानने से कि यूएन मैंडेटेड जो भी बॉडीज है वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पे काम नहीं करने वाले। अब मतलब जो भी उन्होंने रूल बनाए हम उसे फॉलो नहीं करेंगे, इस तरह का इसका सेंस आ रहा है। म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड नॉन एग्रेशन। ओके, म्यूचुअल कोऑपरेशन यानी अच्छे से भाईचारगी से हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। और नॉन एग्रेशन यानी कोई भी एक दूसरे पर हमला वगैरह करेंगे नहीं, मतलब एग्रेशन होता है ना, एग्रेसिव बोलते हैं हम जिसे, गुस्सा दिखाना ये वगैरह। सीज फायर लाइन रीनेम एज LOC। ओके, तो सीज फायर लाइन जो थी, जहाँ से हम जाके, अब यहाँ पे लाइन आ गई तो यहाँ पे हम फायर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फायर नहीं कर सकते, उसे हम
सीज फायर यानी सीज के माने क्या होता है कि रोक, ओके, रोकथाम, तो फायर की रोकथाम, लाइन यानी ऐसा है, उसे क्या नाम से बदला गया, एलओसी नाम से बदल दिया गया था। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए फिर उसके बाद है लाहौर डिक्लेरेशन। ओके, वो शिमला एग्रीमेंट था, ये लाहौर डिक्लेरेशन है। पोस्ट कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, ये कब आया था, पोस्ट कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद आया था। रीइटरेटेड यानी दोहराना, शिमला एग्रीमेंट, ये शिमला एग्रीमेंट को फिर से दोहराया, उसके जो भी पॉइंट्स थे, जैसे बायलेटरल इश्यूज थ्रू बायलेटरल, ओके, मींस नो थर्ड पार्टी, वही था बायलेटरल इश्यूज को कैसे करेंगे हम, बायलेटरल मतलब कोऑपरेशन वगैरह था, हम बातचीत करेंगे, एग्रेशन नहीं होगा और कोई भी थर्ड पार्टी का दखल नहीं होगा, नो एग्रेशन, वही फिर से हुआ है। इंडिया रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ओके, तो इंडिया ने फिर से रीअफर्म किया, फिर से बताया, पिछले फैसला अपना सुना है कि कमिटमेंट है, हम कमिटेड है, हम डिटर्मिंड है, हम इस्तेमाल, ये हम फैसले पर पक्के हैं कि हम नो फर्स्ट यूज करेंगे, मतलब हम हमारी तरफ से न्यूक्लियर वेपन का हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप करते हो तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से आप बोल सकते हो। और सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बाय एक्सक्लूडिंग थर्ड पार्टीज, सो ठीक है, बाय एक्सक्लूडिंग थर्ड पार्टीज प्रिजर्व स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ कंट्रीज, मतलब क्या है एक्सक्लूडिंग, यानी मतलब इन्हें बाहर निकालते हुए, जिनकी दखल अंदाजी उसे हटाते हुए, प्रिजर्व क्या है, इन्होंने क्या किया, अपने आप को प्रोटेक्टेड किया है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को, मतलब जो भी ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे इन पर उनका ही हक है, कोई तीसरे पार्टी का दखल नहीं होगा, तीसरे कंट्री का दखल नहीं होगा, ऑफ कंट्रीज यानी दोनों कंट्री की बात हो रही है, इन द रीजन पाकिस्तान इंडिया में, प्रिवेंटेड इट फ्रॉम बिकमिंग अ बैटल ग्राउंड फॉर प्रॉक्सीज ऑफ अदर कंट्रीज। ओके, प्रिवेंटेड इट फ्रॉम बिकमिंग अ बैटल ग्राउंड, मतलब इसने क्या किया, रोकथाम की, मतलब इसने, इसका सिग्निफिकेंस क्या है जो हम पीछे पढ़ रहे डिक्लेरेशन के बारे में, तो इसने क्या किया, प्रिवेंट किया, रोका, फ्रॉम बिकमिंग अ बैटल ग्राउंड, क्या बनने से, बैटल ग्राउंड बनने से, बैटल ग्राउंड है जहाँ पे जंग वगैरह होती है, फॉर प्रॉक्सीज, ओके, फॉर प्रॉक्सीज ऑफ अदर कंट्रीज। सो देखिए आप, फॉर प्रॉक्सी समझे कोई झगड़ा फसाद हो रहा है दो देशों में, तो तीसरा आके वोट करेगा कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो ये क्या है, एक प्रॉक्सीज हो जा रहा है कि हम दोनों देश की लड़ चल, तीसरा देश आगे उस पर ऐसा कर रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा, तो उससे ना ये बच गया, उसे रोका, ऑफ अदर कंट्री, मतलब दूसरे कंट्री आगे इसमें किसी तरह की दखल नहीं देंगे। बिल्ड ट्रस्ट इकोसिस्टम, ओके, और क्या क्या है इसका क्या मकसद था कि इकोसिस्टम, ट्रस्ट का इकोसिस्टम बनाना है कि हम एक दूसरे पे आज से भरोसा करेंगे, एंड एम्फसाइज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और किस पर जोर दिया ये कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, कि आपको समझना होगा हमें और हम समझेंगे आपको, इस तरीके से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, और देखिए फॉलोअर्स क्या है, मतलब मतलब क्या कहेगी कि एक तरह का झगड़ा ही समझिए, फॉलोअर्स यानी एक तरह का झगड़ा ही। सो नो डिसीजन ऑन बाउंड्री डिस्प्यूट, ओके, कोई डिसीजन नहीं हुआ कहीं पर, बाउंड्री डिस्प्यूट पर, जो भी हमारी इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वहाँ पे जो भी डिस्प्यूट चल रही है वहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले सके। फेल टू प्रिवेंट सीज फायर, ओके, सीज फायर क्या हुआ, फेल हो गया, नाकाम हो गया, क्या, किसको रोकने में, टू प्रिवेंट, फेल टू प्रिवेंट, फेल टू प्रिवेंट यानी रोकने में नाकाम हुए, कहीं में, सीज फायर में, ओके, वायलेशन, सीज फायर वायलेशन एंड क्रॉस बॉर्डर एग्रेशन, मतलब सीज फायर नहीं रुक सकी, वायलेशन हुआ उसका, और क्रॉस बॉर्डर पे जो भी एग्रेशन है, लोग घुस के मतलब हमला वगैरह कर रहे हैं, इस तरीके से हम बोलेंगे। फिर क्या देखिए, द एग्रीमेंट नीड टू, ओके, फॉलोड इन देयर स्पिरिट, ओके, द एग्रीमेंट्स यानी दो भी एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, शिमला और वो जो ऊपर डिक्लेरेशन की, नीड टू फॉलो मतलब फॉलो करना है इसे, इन देयर स्पिरिट, मतलब इन देयर स्पिरिट यानी अच्छे से समझिए, मतलब क्या देखिए, इन देयर स्पिरिट यानी समझिए कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है जिस पर आप साथ देना नहीं चाहते, फिर भी आप उनके साथ रहेंगे। ओके, टू सॉल्व द रीजनल इशू, जो भी रीजनल इश्यूज चल रहे हैं, जो रीजनल क्या होते हैं, जैसे आप कोई डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं अभी, तो आपके पास जो भी मसले वो आपके रीजनल इश्यूज है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हम इंडिया पाकिस्तान की ब्रॉड वे में इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सो हम इंडिया को रीजनल मान रहे हैं और पाकिस्तान को रीजनल मान रहे हैं। ओके, रीजनल टॉक्स, ओके, हैव बिकम स्टैग्नेंट, ओके, जो रीजनल टॉक्स है, जो भी बातें हैं, ओके, रीजनल इशू जो टॉक्स है क्या है, हैव बिकम स्टैग्नेंट यानी बन चुके हैं, स्टैग्नेंट मतलब उस पर कोई डायनेमिज्म नहीं, मतलब क्या है कि उस पर कोई हलचल नहीं हो रही, बस बोल दिए तो बोल दिया और उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। एंड द रीजनल फेसेस, ओके, द रीजन फेसेस अनसर्टिनिटी, और क्या है, जो रीजन है वहाँ पे अनसर्टिनिटी मतलब जो सर्टन नहीं है, मतलब कोई ना कोई मसला होते ही रह रहा है, ये अनसर्टन है, मतलब आपको पक्का पता ही नहीं कि अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, इस तरीके से हम अनसर्टिनिटी का मीनिंग निकाल सकते हैं। सो देखिए ये वीडियो था, अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक छोटा सा बटन है उससे लाइक करना है, और हमें ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ सीखने की मदद मिल रही है या नहीं, कुछ और मतलब जो इंग्लिश होता है हम क्या उसके अलग से कोई कोर्स बना रहे हैं क्या नहीं। अगर आप ज़्यादा साथ देंगे तो जल्दी से कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा। सिर्फ यूपीएससी को स्पेसिफिकली हम टारगेट करते हुए इंग्लिश सीखेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें और कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।